हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग को सीखना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ इंजन, साइक्लिक इंजन। तो ये एक पार्ट है, कार्नोट इंजन साइकिल जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह आपको पढ़ना है। ये पहले तो थ्योरेटिकल है, फिर धीरे धीरे ये आपको मैथमेटिकल हो जाएगा। ठीक है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मैथमेटिकल भी आ सकते हैं। चलिए थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ इंजन, सबसे पहले आपको ये कहता है कि नो साइक्लिक इंजन, कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता है इज पॉसिबल whose only effect is to completely convert heat into work। कोई भी ऐसा मशीन नहीं बनाया जा सकता है जो हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सके। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि जब एक बीकर लेते हैं उसमें वाटर रखते हैं और एक स्टीयर से हम उसको जब ऐसे हिलाते हैं, स्टीयर करते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, तो होता क्या है कि हमारा जो वर्क डन किया होता है, ऐसे करते हैं तो स्टीयर जो है पैडल वो पानी में घूमता है और हमारा जो वर्क एनर्जी होता है वो धीरे धीरे वाटर को हीट करने में यूज होता है। तो ऐसे केस में ऑल दी वर्क बीइंग डन इज कन्वर्टेड इनटू द हीट ऑफ वाटर। सो वर्क को पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसका उल्टा अगर सोचा जाए कि क्या हीट को भी हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हीट अगर कहीं पर 100 जूल अवेलेबल है तो क्या उस 100 जूल को 100 जूल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है? यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी साइक्लिक इंजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। नो साइक्लिक इंजन इज पॉसिबल whose only effect is to completely convert heat into work, convert heat into work on its own, अपने बलबूते, without making any change in the surrounding। सराउंडिंग में बिना कोई चेंज किए हुए, या कहिए कि सराउंडिंग के बिना किसी हेल्प के हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और ऐसा कोई भी इंजन नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कोई भी मशीन नहीं बनाया जा सका है जो हीट को कंप्लीटली वर्क में आपको कन्वर्ट करता हो। ठीक है, इसी चीज को यहां पर लिखा हुआ, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क इन ए साइक्लिक प्रोसेस व्हाइल इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल वर्क इनटू हीट इन ए साइक्लिक प्रोसेस। ये सेकंड स्टेटमेंट आपको ये कहता है कि 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, मतलब हीट को वर्क में आप नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन वर्क को हीट में आप ले जा सकते हैं, ये आपको पॉसिबल है। तो अगला क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे हुआ? जब हम इसको इसमें नहीं ले जा सकते हैं कंप्लीटली, तो इसको इसमें हम क्यों ले जा सकते हैं? तो इसके पीछे हमें एक्सप्लेनेशन के लिए एंट्रोपी का यूज किया गया। जब भी हम कोई वर्क करते हैं, जब भी हम कोई वर्क करते हैं, उस वर्क में कुछ बताया जाता है। जैसे वर्क में हम लोग कहते हैं कि हम लोग आइसोबेरिक वर्क कर रहे हैं, हम लोग एडियाबेटिक वर्क कर रहे हैं, हम लोग आइसोथर्मल वर्क कर रहे हैं। मतलब इन वर्क्स में जो एनर्जी दिया जाता है वो एक पर्टिकुलर जॉब में यूटिलाइज किया जाता है। अगर आइसोबेरिकली कहीं पर वर्क करते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए कंप्रेस या एक्सपेंड करने में यूज होता है। अगर आइसोथर्मली किसी पर एक्सपेंड मैंने वर्क किया जाता है तो वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वहां पर होता है। मतलब समथिंग इज डेफिनेट कि क्या होने जा रहा है, एनर्जी के इस फॉर्म में कुछ ऑर्डरनेस है, एनर्जी के वर्क वाले फॉर्म में कुछ ऑर्डरनेस है। लेकिन जब हम हीट करते हैं, हीट तो किसी भी सब्सटेंस में हीट जाता है और वो फैल जाता है बस, और कोई काम उसका नहीं होता है। हीट किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देते हैं तो उसमें जाकर फैल जाता है, पूरे ऑब्जेक्ट में फैल जाता है और उसका कोई काम नहीं होता। तो यही कहा गया कि हीट इज लेस ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट इज लेस
ordered form of energy and work is more ordered form of energy. Heat is less ordered form of energy and work is more ordered form of energy. मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी प्रोसेस अपने से होना चाहता है, अगर उस प्रोसेस में आपको एंट्रोपी इंक्रीज करता हो, रैंडमनेस इंक्रीज करता हो, तब नहीं यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए हीट को जब हम वर्क में ले जाने लगते हैं तो लेस रैंडमनेस मोर रैंडमनेस में जाता है, एंट्रोपी बढ़ता है, और इसीलिए ये आपको क्या होता है, हो जाता है, एक लेस एंट्रोपी मोर एंट्रोपी की हो जाता है, और इसीलिए ये प्रोसेस आपको हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम वर्क को हीट में लाने लगते हैं, जब हम लोग क्या करने लगते हैं, हमसे एक मिस्टेक हुआ है कि जब यहां पर एंट्रोपी आपका ज्यादा होगा, ठीक है, सॉरी मोर ऑर्डर्ड होगा, ये इसको थोड़ा इधर लिख लीजिए, हाँ यहां है, हीट है एंड वर्क के मोर ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये क्या है, लेस ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जब मोर ऑर्डर्ड होगा तो एंट्रोपी क्या होगा, इसका कम होगा, जब लेस ऑर्डर्ड होगा तो एंट्रोपी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। यही मैं उनका आपसे बता पा रहा हूं। क्या हीट लेस ऑर्डर्ड है, हीट क्या है आपका, लेस ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो लेस ऑर्डर्ड यानी मोर एंट्रोपी, मोर ऑर्डर्ड मतलब लेस एंट्रोपी। तो जब आपको लेस ऑर्डर्ड यानी कि मोर एंट्रोपी से लेस एंट्रोपी की ओर जाते हैं तो यूनिवर्स का एंट्रोपी डिक्रीज करने लगता है, और इसीलिए यह फिजिबल नहीं हो पाता है। यहां से यहां जाना आपको फिजिबल नहीं होने लगता है, यहां से हीट से वर्क में जाना आपको फिजिबल नहीं होने लगता है। लेकिन जब हम वर्क से हीट में आते हैं तो आप देखिए लेस एंट्रोपी से हम मोर एंट्रोपी की ओर जाते हैं, यानी कि ये अपने आप हो जाना चाहते हैं। इसी चीज का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। The above statement can be justified by taking into consideration that heat is more disordered form of energy या less ordered form of energy than work। जो more ordered होगा, जो कि वर्क है, से जब लेस ऑर्डर्ड हीट में जाते हैं तो एंट्रोपी मेरा क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, और इसीलिए सारे वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। कभी भी आपको हीट एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, तो हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन एक डिवाइस होता है, हीट इंजन क्या होता है, डिवाइस होता है जो हीट को हॉट बॉडी से लेता है और कुछ वर्क करने के बाद बाकी हीट जो बचता है वो आपको कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन एक डिवाइस होता है जिसका फंक्शनलिटी कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये है हीट इंजन। ये पूरा सेटअप जो है ये हीट, इसका पूरा प्रोसेस ये होता है कि ये हॉट बॉडी से हीट लेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिया, और एंड ए पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूटिलाइज्ड टू वर्क on something and remaining part of it
get rejected to a cold body which is also known as a sink. ठीक है, हॉट बॉडी से मान लो 100 जूल लिए, 20 जूल वर्क किए और 80 जूल हम कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट कर दिए. ठीक है, यही आपको हीट इंजन का काम होता है. लेकिन ऐसा करने में इसके अलावा बाहर से किसी और हेल्प की जरूरत नहीं पड़ता है. हीट इंजन इज ए डिवाइस which can work continuously and cyclically. ये ध्यान रखिएगा, which can work continuously and cyclically. और ये QH amount of heat लेगा, वर्क करेगा और QC रिजेक्ट कर देगा, फिर QH लेगा, फिर वर्क करेगा, फिर रिजेक्ट कर देगा. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस होते हैं. क्या होता है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस होता है, जो आपको डिटेल में थोड़ा सा आगे पढ़ना है. एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस होता है. ठीक है, जिसमें इस कंप्लीट साइकिल में ये किसी एक स्टेप में ये हीट को लेता है, दूसरे स्टेप में ये वर्क करता है, तीसरे स्टेप में ये हीट रिजेक्ट करता है और चौथे स्टेप में ये वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है. तो हीट इंजन इज ए डिवाइस which can work continuously and cyclically without any external help by absorbing heat from a hot object and rejecting a part of it into the sink or cold body. ठीक है, heat engine must work in cycle, otherwise it cannot work continuously. इसको cyclically काम करना होगा, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको क्या करना होगा? साइक्लिकली आपको काम करना होगा. ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे. ठीक है.